अफ्रीका के बच्चे अब भी गहरी नींद में हैं और अफ्रीका से भागने में व्यस्त हैं। जब भी किसी अफ्रीकी आवाज की गूंज बहुत तेज, बहुत साफ और बहुत सच्ची हो जाती है, उसे चुप करा दिया जाता है। यह कोई वहम नहीं है, यह इतिहास है। थॉमस संकारा की हत्या कर दी गई। पैट्रिस लुमुम्बा को सत्ता से गिरा दिया गया। और जब डॉक्टर अरिकाना चिहोम्बोरी क्वाओ, जो अफ्रीकी संघ की अमेरिका में राजदूत थीं, ने इस कड़वी सच्चाई को उजागर करना शुरू किया कि किस तरह अफ्रीका अब भी औपनिवेशिक ताकतों के कब्जे में है, तब क्या हुआ? उन्हें तालियां नहीं मिली, उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब खुद से सवाल पूछिए, क्यों? असल बात यह है कि ताकत कभी भी गलत लोगों से बहस में वक्त बर्बाद नहीं करती, वह उन्हें नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जब कोई सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाता है तो असली खेल शुरू होता है। यही डॉक्टर अरिकाना के साथ हुआ। वह सड़क पर तख्ती लेकर खड़ी नहीं थीं, वह अफ्रीकी संघ की अमेरिका में राजदूत थीं। अफ्रीका की आधिकारिक प्रतिनिधि वॉशिंगटन में, जहां उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह मुस्कुराएंगी, फीते काटेंगी, हाथ मिलाएंगी और कभी विवाद नहीं खड़ा करेंगी। लेकिन उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और पूरी पटकथा उड़ा दी। उन्होंने वह कहा जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। अफ्रीका आज भी उपनिवेश है, बस पैकिंग बदल गई है। हर साल आप नेताओं के भाषण सुनते हैं, अफ्रीका के उज्जवल भविष्य की बातें, साझेदारी और तरक्की की बातें। लेकिन हाथ मिलाने और मुस्कान के पीछे सौदे सड़े गले होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह लिखे जाते हैं कि अफ्रीकी देशों का खून चूसा जा सके। मुद्राओं के साथ हेरफेर होता है। संसाधन विदेशी कंपनियां ले जाती हैं। सत्ता में बैठे सभी लोग यह जानते हैं, लेकिन वे चुप्पी पर निर्भर हैं। और डॉक्टर अरिकाना ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा, फ्रांस अब भी 14 अफ्रीकी देशों के पैसे को नियंत्रित करता है। पश्चिमी सहायता दान नहीं है, वह एक रस्सी है। अफ्रीका में विदेशी दूतावास सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वे असल में सत्ता केंद्र हैं जो पर्दे के पीछे से धागे खींचते हैं। और सच बोलने पर उन्हें क्या मिला? नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने साफ चेतावनी दी, यूरोप अफ्रीका के बिना जिंदा नहीं रह सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक बहाली में सबसे बड़ा योगदान अफ्रीका से लूटे गए संसाधनों का था। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करता। उन्होंने उदाहरण दिया, बुर्किना फासो, नाइजर और माली के नेता जैसे ट्राओरे खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे संसाधन हमारे लोगों के हैं। यही अफ्रीका के नेताओं को कहना चाहिए। सोचिए, अगर डॉक्टर अरिकाना झूठ बोल रही थीं, तो उन्हें क्यों निकाला गया? मस्खरों को चुप नहीं कराया जाता, उन पर हंसा जाता है। लेकिन यहाँ हंसी नहीं थी, यहाँ घबराहट थी। क्योंकि वह बातें सिर्फ अफ्रीका को नहीं बता रही थीं, वह बातें वह अमेरिका की जमीन पर अमेरिकी जनता के सामने कह रही थीं। और यही असली खतरा था। इतिहास इसी पैटर्न से भरा पड़ा है। जो नेता शोषण को उजागर करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता। उन्हें या तो मार दिया जाता है, या सत्ता से हटाया जाता है, या चुपचाप किनारे कर दिया जाता है। पैट्रिस लुमुम्बा, थॉमस संकारा, मुअम्मर गद्दाफी सभी एक ही भाषा बोलते थे, आज़ादी। लेकिन असली आज़ादी का मतलब सिर्फ राष्ट्रगान गाना नहीं है। असली आज़ादी का मतलब है लूट की पाइपलाइन को तोड़ना। डॉक्टर अरिकाना ने दुनिया को याद दिलाया कि अफ्रीका को अब भी आज़ादी के नाम पर लूटा जा रहा है। और यही कारण है कि वह खतरनाक बन गई। अफ्रीकी संघ ने उन्हें इसलिए नहीं निकाला कि वह विवादास्पद थीं, बल्कि इसलिए निकाला कि वह उन ताकतों के लिए खतरनाक थीं जो अफ्रीका से अब भी मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा, पश्चिमी सहायता संस्थाएं विकासशील देशों में विपक्ष को बढ़ावा देती हैं और हस्तक्षेप करती हैं। यह कोई मदद नहीं बल्कि नियंत्रण का औजार है। सबसे बड़ा धोखा यह है कि उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया कि औपनिवेशिक शासन खत्म हो गया। झंडे, परेड, राष्ट्रगान सब दिखावा है। असल में अफ्रीका अब भी पुरानों के शिकंजे में है। उनका सीधा सवाल था, अगर उपनिवेशवाद खत्म हो गया तो अफ्रीका अब भी अपने पुराने मालिकों से बंधा क्यों है? आज भी 14 अफ्रीकी देश CFA फ्रैंक नाम की मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वह मुद्रा उनकी नहीं है, वह पेरिस में छपती है। फ्रांसीसी खजाने द्वारा गारंटी दी जाती है। और उन अफ्रीकी देशों को अपने विदेशी भंडार का 50% पेरिस में जमा रखना पड़ता है। यानी आपकी तनख्वाह सीधे किसी और के बैंक में जमा हो और आप उसे तभी निकाल पाएं जब वे इजाजत दें। यह आज़ादी नहीं, यह वित्तीय गुलामी है। फ्रांस ने शर्त रखी, आपकी शिक्षा की भाषा फ्रेंच होगी, आपकी फौज सिर्फ फ्रांस से प्रशिक्षण पाएगी, आपका हथियार सिर्फ फ्रांस से खरीदा जाएगा, और युद्ध की स्थिति में आपकी निष्ठा सिर्फ फ्रांस के प्रति होगी। यानी नाम बदला, पैकेज बदला, लेकिन जंजीर वही रही। आज भी अफ्रीकी संसाधनों पर विदेशी कंपनियों का पहला हक है। नाइजर की यूरेनियम फ्रांस को बिजली देती है, जबकि नाइजर की जनता अंधेरे में रहती है। नाइजीरिया का तेल यूरोप की कारें चलाता है, लेकिन नाइजीरिया के लोग पेट्रोल की कमी झेलते हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि योजनाबद्ध व्यवस्था है।
पुराना उपनिवेशवाद बंदूक लेकर आता था। नया उपनिवेशवाद कॉन्ट्रैक्ट, मुद्रा समझौते और सहायता पैकेज लेकर आता है। परिणाम वही, लूट। डॉक्टर अरिकाना ने इसे बिना लाग लपेट कह दिया। यह मुस्कान के साथ की गई चोरी है, और यही उनकी बातों को खतरनाक बनाता है। क्योंकि अगर लोग समझने लगे कि आज़ादी केवल प्रतीकात्मक है, तो वे असली सवाल पूछना शुरू करेंगे। अगर हमारी मुद्रा फ्रांस के नियंत्रण में है, तो हुकूमत किसकी है? अगर हमारे संसाधन अब भी बाहर जा रहे हैं, तो हम वास्तव में आज़ाद कहाँ हैं? ये सवाल मजाक नहीं है, ये राजनीतिक बम है। और यही वजह है कि पश्चिम की ताकतें उन्हें कट्टरपंथी कहने में ज्यादा सहज महसूस करती हैं, बजाय ये मानने के कि वह सही कह रही हैं। अंत में, स्टोरी विद तंजरुल।